सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अंतिम प्रकरण अलाद शांति प्रकरण की 24वीं कारिका से पाठ करें। 24th कारिका अलाद शांति आप दोहराइए।
प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वम् अन्यथाद्वयनाशतः संक्लेशस्य उपलब्धेश्च परतन्त्रास्तितामता प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वम् इष्यते युक्तिदर्शनात् निमित्तस्य अनिमित्तत्वम् इष्यते भूतदर्शनात् चित्तं न संस्पृशत्यर्थम् नार्थाभासं तथैव च अभूतो हि यतश्चार्थः नार्थाभासस्ततः पृथक् निमित्तं न सदा चित्तम् संस्पृशत्यध्वसूत्रिषु अनिमित्तो विपर्यासः कथं तस्य भविष्यति तस्मान्न जायते चित्तम् चित्तदृश्यं न जायते तस्य पश्यन्ति ये जातिम् खे वै पश्यन्ति ते पदम् अजातं जायते यस्मात् अजातिः प्रकृतिस्ततः प्रकृतेरन्यथा भावः न कथञ्चित् भविष्यति अनादिरन्तवत्वं च संसारस्य न सेत्स्यति अनन्तता चादिमतः मोक्षस्य न भविष्यति आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा वितथैः सदृशाः सन्तः अवितथा इव लक्षिताः सप्रयोजनता तेषाम् स्वप्ने विप्रतिपद्यते तस्माद् आद्यन्तवत्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृताः सर्वे धर्मामृषा स्वप्ने कायस्यान्तर्निदर्शनात् संवृतेऽस्मिन् प्रदेशे वै भूतानां दर्शनं कुतः न युक्तं दर्शनं गत्वा
कालस्यानियमाद्गतौ प्रतिबुद्धश्च वै सर्वः तस्मिन् देशे न विद्यते मित्राद्यैः सह सम्मन्त्र्य सम्बुद्धो न प्रपद्यते गृहीतं चापि यत्किञ्चित् प्रतिबुद्धो न पश्यति स्वप्ने चावस्तुकः कायः पृथगन्यस्य दर्शनात् यथा कायस्तथा सर्वम् चित्तदृश्यम् अवस्तुकम् ग्रहणाज्जागरितवत् तत् हेतुः स्वप्न इष्यते तद्हेतुत्वात्तु तस्यैव सज्जागरितमिष्यते उत्पादस्या प्रसिद्धत्वात् अजं सर्वम् उदाहृतम् न च भूतात् अभूतस्य सम्भवोऽस्ति कथञ्चन असज्जागरिते दृष्ट्वा स्वप्ने पश्यति तन्मयः असत्स्वप्नेऽपि दृष्ट्वा च प्रतिबुद्धो न पश्यति नास्ति असद्हेतुकम् नास्ति असद्हेतुकम् असत् सद् असद्हेतुकम् तथा सच्च सद्हेतुकम् नास्ति सद्हेतुकम् असत् कुतः सद्हेतुकम् असत् कुतः मांडुक्य उपनिषद और कारिकाकार और भगवान भाष्यकार सबका एक ही प्रयास है कि साधक को सत्य का बोध हो जाए। और सत्य क्या है ये बड़े ही स्पष्ट रूप से बताने के लिए गौड़पादाचार्य जी ने 215 कारिकाएं लिखी और उन पर भगवान भाष्यकार ने भाष्य लिखा। मनुष्य की बुद्धि ऐसी है कि वो सत को असत समझती है और असत को सत मान लेती है। असत को सत मान लेती है और सत का कोई पता ही नहीं है। और मनुष्य समझता है कि हम बड़े बुद्धिमान हैं। और हमारे शास्त्र
बार बार ये कहते हैं कि देखो, जो असत है वो कभी सुख का कारण नहीं हो सकता है। तुम अगर असत को ही सत मान करके बैठे रहोगे, जिद पकड़ोगे, तो तुम्हारे जिद से दुनिया चलती नहीं है, तुम्हारे जिद से सत्य का निर्माण नहीं होता है। तुम चाहो तो सत्य को सत्य पहचान लो और अपने जीवन को सुखी बना लो, और नहीं तो फिर असत को ही सत्य मान करके बैठे रहो, और जैसे जन्म जन्मांतर से संसरण के दुख में पड़े हुए हो, ऐसे ही आगे भी पड़े रहो। मांडूक्य उपनिषद और गौड़पादाचार्य जी का स्पष्ट संदेश है कि देखो, तुम इस जागृत अवस्था को बहुत ज्यादा सत्य मानते हो। यहां जो बाह्यार्थ हैं इनको सत्य मानते हो, विषयों को सत्य मानते हो, और फिर यहीं आनंद की खोज भी करते हो। ये बाहर जागृत के विषय सत्य हैं, ये जीवन में तृप्ति दे देंगे, ये सुख दे देंगे। अच्छा, ये पाने की कोशिश की, इससे वो सुख नहीं मिला, तृप्ति नहीं मिली, अच्छा तो दूसरी चीज पा करके देखते हैं, तीसरी, चौथी, पांचवी, जीवन भर ऐसे ही जो है कोई चीज पा करके तृप्ति पाने का प्रयास ये जीव करता रहता है, और जाने कितने जन्मों से कर रहा है और उस तृप्ति को पा नहीं सका। क्यों? क्योंकि तृप्ति तो आत्मा का स्वभाव है, सुख तो आत्मा का धर्म है, विषय का धर्म है ही नहीं। विषय तो मिथ्या है। कारिकाकार क्या बता रहे हैं कि देखो, जैसे स्वप्न के विषय मिथ्या हैं, मिथ्या ही नहीं है, असत है, अस्तित्वहीन है। बिल्कुल वही स्थिति जागृत के विषयों की है। अविद्यमाने सति भासमानत्वम मिथ्यात्वम। जो अविद्यमान होते हुए भी भासमान होता है, उसी को तो मिथ्या कहते हैं। है वहां कुछ नहीं, रस्सी है लेकिन सांप दिखता है, उससे डर होता है। अब जब तक बाहर की बात होती है तब तक तो थोड़ा सा गनीमत। गुरु जी हमारे कहते थे कि भाई देखो, यद दृश्यम तद जड़म तद मिथ्या। जो भी दृश्य है वो जड़ है, मिथ्या है। लेकिन जब अपने इस शरीर की बात आती है तो आदमी जल्दी स्वीकार नहीं कर पाता। नहीं, शरीर को कैसे मान लें कि ये नहीं है, असत है, मिथ्या है? न मानो। स्वप्न में भी तो एक शरीर था, जो स्वप्न देखते समय उतना ही सच्चा लग रहा था, उसको क्षति पहुंचने में उतना ही भय होता था जितना इस जागृत के शरीर को चोट लगने पर का भय होता है। उतना ही उस स्वप्न शरीर की सुरक्षा की भी स्वप्न में चिंता थी, उसकी भी क्षति न हो जाए इसकी चिंता थी। तो स्वप्न में जो शरीर मिला हुआ था उससे इस जागृत के शरीर की स्थिति कुछ बहुत अलग नहीं है, और स्वप्न के जो विषय सुख दुख दे रहे थे उससे ये जागृत के विषय भी कुछ बहुत अलग नहीं है। न सुख दुख का स्वरूप अलग है, न विषयों का स्वरूप अलग है, न उस भोगने वाले शरीर का स्वरूप अलग है। तो कारिकाकार क्या चाहते हैं, वेदांत क्या चाहता है कि देखो, तुम अपनी समझदारी को ठीक कर लो और तुम अपनी अनुभूति को भी ठीक कर लो। मिथ्या को मिथ्या जान लो, सत्य को सत्य जान लो। वेदांत का व्यवहार से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन सत्य के बोध से झगड़ा है। व्यवहार तुम करते रहो, परमार्थ को जान करके व्यवहार करते रहो। हमने चर्चा की थी, राजा रघुगण ने कहा, भागवत में आता है, भरत से प्रश्न किया कि भाई मिथ्या घट में जल कैसे लाया जा सकता है, आप कहते हो सब मिथ्या है, मिथ्या है। उन्होंने कहा देखो, व्यवहार के समय उसमें परमार्थ मत डालो, और परमार्थ का निर्धारण करते समय व्यवहार के नियम वहां मत लगाओ।
परमार्थ परमार्थ है, व्यवहार व्यवहार है। एक व्यक्ति बिना परमार्थ को जाने व्यवहार करता है और ज्ञानी परमार्थ को जानकर व्यवहार करता है। ऐसा नहीं कि ज्ञानी व्यवहार नहीं करता। ज्ञानी को अच्छे बुरे की पहचान नहीं है, अपने पराये की पहचान नहीं है, अपने घर दूसरे के घर की पहचान नहीं है, सब पहचान है। जान करके परमार्थ क्या है इसको जान करके फिर व्यवहार ज्यादा सुंदर बन जाता है। और परमार्थ क्या है कि विषय सत्य नहीं है, संसार सत्य नहीं है, आत्मा ही सत्य है, चेतन ही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मणा परा। परमार्थ को जान करके जब व्यवहार होगा तो व्यवहार का निखार ही अलग होगा। और बिना परमार्थ को जाने अगर व्यवहार होगा तो सुख दुख में उलझने वाला, चिंता और ईर्ष्या और घृणा और वैमनस्य, तमाम परेशानियों में उलझने वाला व्यवहार होगा। क्योंकि जो परिस्थिति सामने आएगी वही सच्ची लगेगी, वो बुद्धि पर चढ़ करके बैठ जाएगी, परिस्थिति के हिसाब से मन स्थिति का निर्माण हो जाएगा। जबकि न परिस्थिति सत्य है न मन स्थिति सत्य है, सत्य तो आत्मा है। कहां पर स्थिति के चक्कर में पड़े हो और मन स्थिति के चक्कर में पड़े हो। कारिकाकार क्या कहना चाहते हैं कि देखो सत्य आत्मा, ये बाकी सब आया है और चला जाएगा। दिस टू विल पास अवे। परिस्थिति भी चली जाएगी, मन स्थिति भी चली जाएगी, तुम्हारा जो चेतन है वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ये आने जाने वाली चीजें जो हैं ये तो मिथ्या हैं। और इस बोध को हमेशा बनाए रखना। इसीलिए कहा कि इस बोध को बनाए कैसे रखा जाए। सत्संग में यह बोध बन जाता है, कई बार डूब करके स्वाध्याय करते हैं तब भी बन जाता है। लेकिन भगवान गीता में क्या कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च। देखो ये जीवन एक संग्राम है। यहां तुम जो भी काम कर रहे हो उसमें हर समय इस परमार्थ सत्य के बोध को जगाए रखो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। गुरुदेव कहते हैं यहां गीता में जब माम आता है तो वो आत्म तत्व से ही वहां भगवान इशारा करते हैं। माम अनुस्मर का मतलब अपने आत्म स्वरूप की सत्यता का स्मरण बनाए रखो। वो न युद्ध सत्य है, न वो जिनसे युद्ध हो रहा है वो सत्य है। सत्य तो केवल आत्म तत्व है। इस बोध को बनाए रखो युद्ध करते हुए भी, और सर्वकाल में बनाए रखो। एक क्षण भी यह सत्य निगाह से हटना नहीं चाहिए, नहीं तो तुरंत आसक्ति हो जाएगी, तुरंत असत्य को सत्य मान लोगे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च। व्यवहार से झगड़ा नहीं है, व्यवहार करते रहो, युद्ध करते। युद्ध का मतलब व्यवहार, पूरा व्यवहार करो, अच्छा व्यवहार करो, लेकिन परमार्थ का स्मरण रखते हुए व्यवहार करो। माम अनुस्मर युद्धे च। जानते रहो कि तुम्हारा आत्मा ही सत्य है। ये मन और मन के विचार सत्य नहीं है, ये शरीर सत्य नहीं है, ये इंद्रियां जिससे ज्ञानेंद्रियां जिनसे ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है ये सत्य नहीं है, कर्मेंद्रियां सत्य नहीं है, ये संसार और संसार के विषय भी सत्य नहीं है। सत्य तो आत्मा है और वो बोधस्वरूप है, वो सत्स्वरूप है। और यहां बहुत आनंद ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि विषय का धर्म आनंद होता ही नहीं है। वो जो आत्मा है वही आनंद स्वरूप है। इस बोध को अगर अनवरत साधक बनाए रहे तो यही तो सेल्फ रियलाइजेशन है, यही तो भगवत प्राप्ति है, यही तो आत्मबोध में प्रतिष्ठित होना है, यही तो मनुष्य जीवन का चरम और परम लक्ष्य है। लेकिन कहा कि देखो, और जब ये बोध बना रहेगा
तो फिर इसके अलावा जो कुछ है वो तो सब असत ही है। अगर ये सत स्वरूप है, ये ज्ञान स्वरूप है, ये आनंद स्वरूप है, जो हमारा अपना आत्मा है, जिसको कृष्ण परमात्मा कहें, आत्मा कहें, तो फिर इसके अलावा जो कुछ भी है वो असद रूप ही है, वो अज्ञान रूप ही है, वो दुख रूप ही है। कई बार हमने कहा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य। कुछ लोग बड़े दृढ़ होकर के कहते हैं भाई अब ये बातें बंद करो, ये बहुत निगेटिव बात है। सत्य को निगेटिव कहते हैं, भाई ये बहुत निगेटिव है। तुमने कह दिया कि भाई, हमने कहा हमने नहीं कहा, ये भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। हमने कहा होता तो हम तो छोटे आदमी थे, हम तो जो है कह देते कि भाई तुम्हारी थिंकिंग बड़ी निगेटिव है, पलायनवादी है, फलाना है, तुम तो संसार में जो है कह देते हो आनंद नहीं है। ये तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अनित्यम असुखम लोकम। ये तो बुद्ध ने कहा कि सर्वम दुखम सर्वम दुखम, सर्वम क्षणिकम सर्वम क्षणिकम, सर्वम शून्यम। ये बुद्ध के वचन हैं, ये भगवान कृष्ण के वचन हैं कि अनित्यम सुखम लोकम। गुरु जी कहते थे अनित्यम ही नहीं है, असल में है ही नहीं, असत है। मांडुक्य कारिका तो यही कहती है। क्या स्वप्न की सृष्टि अनित्य है? वास्तव में वो असत्य थी, अनित्य ही नहीं थी, असत्य थी। वो थी ही नहीं, ना होते हुए भी दिख रही है। इसीलिए वेदांत में रज्जु सबसे बड़ा दृष्टांत कहा जाता है, जो है ही नहीं और दिख रहा है और डरा भी रहा है। का देखो मामन से कारिका आई थी, हमने पहले भी चर्चा की कि इस बोध में को बनाए रखने के लिए बार बार का सत्संग आवश्यक है, बार बार का स्वाध्याय आवश्यक है, बार बार का सत्संग आवश्यक है, बार बार का श्रवण मनन निधिध्यासन आवश्यक है। बार बार इस बात का स्मरण आवश्यक है कि जगत सुख रूप नहीं। दुखम सर्वम अनुस्मृत्य काम भोगान निवर्तयेत। इसे अलग शांति प्रकरण में नहीं, अद्वैत प्रकरण में कारिका आई थी। दुखम सर्वम अनुस्मृत्य, कारिकाकार ने कहा था सब कुछ को दुख रूप स्मरण करते हुए ये जो संसार में बहुत कामनाओं की पूर्ति और बहुत से भोगों को भोग करके सुख प्राप्ति की जो एक झूठी इच्छा होती है, इसको शमित कर दो। दुखम सर्वम अनुस्मृत्य काम भोगान निवर्तयेत। और उसके बाद अजम सर्वम अनुस्मृत्य जातम नैव तु पश्यति। यथार्थ क्या है, परमार्थ क्या है कि कुछ पैदा ही नहीं हुआ। अजम सर्वम अनुस्मृत्य, कुछ हो ही नहीं। चेतन से क्या हुआ? स्वप्न में कोई सृष्टि पैदा हुई थी, जैसे स्वप्न में सृष्टि पैदा नहीं हुई थी, चेतन तो से कोई सृष्टि पैदा हो ही नहीं सकती। ऐसे ही जागृत में भी सत्य तो चेतन है, कोई सृष्टि नहीं। हमें तो अनुभव में आ रहा है सुख दुख, तो अनुभव में आना प्रमाण नहीं होता। नीलिमा में भी अनुभव में आती है तो क्या वो है? मृगमरीचिका का जल अनुभव में आता है तो क्या है? नहीं है। वो प्रतिमान सर्प भी डराता है तो क्या वो है? अनुभव में आना प्रमाण नहीं है। सुखी दुखी कर देना और उनकी अनुभूति प्रमाण नहीं है। प्रमाण तो शास्त्र है, युक्ति है और महापुरुषों की अनुभूति है। तीन ही तो प्रमाण है, श्रुति, युक्ति, अनुभूति। तो कहा, भागवत जी में कहा कि देखो ये संसार जो है चूंकि आने जाने वाला है। भागवत जी का 11वां स्कंद मुक्ति स्कंद है और उसमें अंत में 31 अध्याय है, शायद 28 या 29 अध्याय है। उसमें भगवान उद्धव जी को पराकाष्ठा के ज्ञान का उपदेश करते हैं। जैसे अर्जुन को गीता बताई, श्रीमद् भगवत गीता, ऐसे ही उद्धव गीता आती है भागवत जी के 11वें स्कंद में। तो उसमें क्लाइमैक्स का उपदेश क्या है
उद्धव गीता में परमार्थ का निरूपण करते हुए भगवान कहते हैं उद्धव जी से कि उद्धव, यहां इस संसार में तुम किसी की निंदा करने के चक्कर में मत पड़ना, और ये तो खैर सभी को जानते हैं कि निंदा करना, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघ नगरीसा। तुलसी बाबा ने भी रामायण में लिखा कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? अहिंसा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वेद वचन है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, बुद्ध ने भी, अहिंसा से बड़ा धर्म नहीं है। और फिर कहा पर निंदा सम अघ नगरीसा, दूसरे की निंदा करने के समान पाप नहीं है। धर्म अहिंसा के समान नहीं है, पर निंदा के समान पाप नहीं। तो वहां उद्धव जी को उपदेश करते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि उद्धव, इस संसार में किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो ये तो सभी जानते हैं, सामान्य। और एक और बात कहते हैं जो सामान्य रूप से लोग नहीं जानते हैं कि उद्धव, इस संसार में किसी की प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए, प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए। 28वें अध्याय का 11वें स्कंद के 28वें अध्याय का दूसरा श्लोक, परस स्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति सा आशु भ्रश्यते स्वार्थात असत्य अभिनिवेशतः। भगवान कहते हैं उद्धव से, परस स्वभाव कर्माणि, दूसरे के स्वभाव और कर्मों की, यह प्रशंसति निंदति, जो प्रशंसा करता है या निंदा करता है, दोनों चीजें कहीं, स्वभाव भी और कर्म भी। दूसरे के स्वभाव की और कर्मों की जो प्रशंसा करता है या निंदा करता है, सा आशु भ्रश्यते, वो बहुत जल्दी ही अपने परमार्थ के लक्ष्य से च्युत हो जाता है। परमार्थ के लक्ष्य केवल निंदा करने से ही नहीं, ये प्रशंसा करने से भी लिख दिया। कुछ लोगों की बहुत आदत होती है प्रशंसा करने की। कोई अपने पिताजी की प्रशंसा करता है, कोई अपने लड़के की। स्वामी जी, बच्चा देखिए बहुत इंटेलिजेंट है। और स्वामी जी का अगर हर एक को अपना बच्चा इंटेलिजेंट लगता है, अरे हमारे हस्बैंड इतना काम करते हैं, इतना भाई, तो ठीक ही है। आपका अपने पति के प्रति अगर यह भाव है तो कहा ही गया कि पति को परमेश्वर जैसा मानना चाहिए। लेकिन अब ये नहीं है कि दूसरी पत्नी जो है आपके ही पति को थोड़ा परमेश्वर मानेगी। हर पत्नी अपने पति को मानती है और पति पत्नी को देवी माने। लेकिन क्या कहा, परमार्थ की दृष्टि से क्या कहा कि परस स्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति। उद्धव, जो दूसरे के स्वभाव और कर्म की निंदा या प्रशंसा के चक्कर में पड़ता है, सा आशु भ्रश्यते स्वार्थात, वो अपने परम स्वार्थ अर्थात परमार्थ अर्थात आत्मबोध के लक्ष्य से च्युत हो जाता है। अपना जो परम लक्ष्य है वो उसकी दृष्टि से हट जाता है। कहा क्यों? असत्य अभिनिवेशिता, क्योंकि वो तो असत्य था। वो आदमी जिसकी आप प्रशंसा या निंदा कर रहे थे, वो आदमी भी असत्य था, वो काम भी असत्य था जिसकी आप, और वो स्वभाव भी असत्य था। आत्मा के अलावा तो कुछ सत्य है नहीं। इसलिए कहा कि देखो, बहुत ज्यादा दूसरे के स्वभाव और कर्मों की प्रशंसा और निंदा करने से आप अपने परमार्थ साधन से च्युत हो जाते हैं, गिर जाते हैं। क्योंकि साधन क्या है? साधन ये है कि द्वैत से सत्य बुद्धि हटे। द्वैत के प्रति सत्य बुद्धि का निषेध हो, ये तो साधन है। और जब आप प्रशंसा और निंदा करने के चक्कर में पड़ते हैं तो फिर उसको बिना सत्य माने थोड़ा रह सकते हैं। वो जो द्वैत के प्रति
सत्यत्व बुद्धि का निषेध था, परम लक्ष्य की प्राप्ति में जो साधन था, आपने तो उसकी जगह सत्यता का भ्रम पाल लिया। सत्यता के भ्रम को प्रशंसा या निंदा, द्वैत के प्रति सत्यता का जो भ्रम अनादिकाल से हमारी बुद्धि में बैठा हुआ है, उस भ्रम को और दृढ़ करती है। इसलिए कहा कि देखो, ये द्वैत के प्रति सत्यता का भ्रम जाना चाहिए। और इसके लिए ठीक है, व्यवहार में ठीक है, कोई अच्छा आदमी है, कोई बुरा आदमी है, उसको कहा जाएगा, अच्छे को अच्छा ही कहा जाएगा, बुरे को बुरा ही कहा जाएगा। लेकिन बहुत दृढ़ करके किसी की निंदा या प्रशंसा करना, ये द्वैत के प्रति सत्यता के भ्रम को दृढ़ करेगा, प्रगाढ़ करेगा। इसलिए ये दोनों ही साधन विरोधी बात है। साधन क्या है कि द्वैत में सत्यत्व बुद्धि जाए और अद्वैत में सत्य बुद्धि बने, प्रमा बने। सोते में भी ये बात पूछी जाए कि सत्य क्या है, तो कहें अद्वैत ही सत्य है, बाकी तो भ्रम है। अद्वैत के प्रति सत्य बुद्धि दृढ़ और दृढ़तर होनी चाहिए कि फिर ये जाए ही ना। कैसे? भगवान शंकराचार्य जी ने तत्वबोध में ही कहा कि ब्राह्मणों हम, शूद्रों हम, मनुष्यों हम। इस प्रकार से जो सोते से भी जगा करके पूछा जाए तो कोई पुरुष अपने को स्त्री नहीं कहेगा। सपने में भी कोई पुरुष अपने को स्त्री नहीं देखता है, स्त्री पुरुष नहीं देखती है। उतनी गहराई से जब ये बोध हो जाए कि नहीं, सच्चिदानंद स्वरूप हम, आत्मस्वरूप हम, ब्रह्म स्वरूप हम, सच्चिदानंद स्वरूप, अद्वैत ही सत्य है, आत्म तत्व ही सत्य है, इस प्रकार का बोध गहरा जाए, बस तब यही तो लक्ष्य की प्राप्ति है। वेदांत का यही संदेश है, मांडूक्य उपनिषद का यही संदेश है और कारिका का यही संदेश है। हमने 25, 26, 28 कारिका तक चर्चा की थी। अब यहां बौद्ध मत को 24, 25, 26 और 27 कारिका में बौद्ध मत क्या है, ये कारिकाकार ने बताया। सत्य के बारे में बौद्ध मत क्या है वो बताया। और फिर 28 और 29 कारिका में वेदांत का मत क्या है सत्य के बारे में, इसका प्रतिपादन किया। हमने जैसी चर्चा की थी कि 24वीं कारिका में जो बाह्यार्थवादी बौद्ध हैं उनका क्या मत है ये बताया था। जो कहते हैं कि नहीं, बाहर के विषय सत्य हैं। अगर बाहर विषय सत्य न होते तो वृत्तियों में विचित्रता कहां से आती? अगर बाहर अग्नि न होती तो जलने का दुख कहां से होता? तो बाहर तो विषय हैं, बाहर के विषयों को सत्य मानने वाले जो बौद्ध हैं वो बाह्यार्थवादी बौद्ध हैं या वैभाषिक हैं। 25, 26, 27 कारिका में जो विज्ञानवादी बौद्ध हैं, क्षणिक विज्ञानवादी, उनके मत को बताया। और इन्होंने जो बाह्यार्थवादी हैं उनको बहुत युक्तिपूर्वक उनके तर्कों को काटा। और गौड़पादाचार्य जी ने इनके तर्कों को स्वीकार कर लिया कि तुमने बहुत ठीक तरह से बाह्यार्थवादियों के तर्कों को काट दिया कि हाँ, बाहर जो विषय हैं उनको सत्य नहीं माना जा सकता है। जब परमार्थ दर्शन करने निकलते हैं तो ये मालूम पड़ता है, विज्ञानवादियों ने कहा कि एक विज्ञान ही सत्य है। स्वप्न चित्तवत, जैसे स्वप्न में स्वप्न का चित्त ही सत्य है, उस चित्त में दिखने वाले दृश्य सत्य नहीं हैं। स्वप्न में
जो दृश्य दिखते हैं, जो विषय दिखते हैं, वो सत्य नहीं है। स्वप्न का चित्त ही सत्य है, वृत्ति ही सत्य है। ऐसे ही जागृत में भी जो चित्त है वही सत्य है, जो विज्ञान है, प्रज्ञप्ति है, वही सत्य है। दृश्य या विषय सत्य नहीं है। इस प्रकार से विज्ञानवादी ने बाह्यार्थवादी के मत का खंडन कर दिया। कहा कि चित्त, 26वीं कारिका में कहा था, चित्तम न संस्पृशति अर्थम न अर्थाभासम तथैव च। देखो, ये चित्त कभी भी न तो अर्थ का स्पर्श करता है न अर्थाभास का स्पर्श करता। अर्थ का अर्थ क्या है? जैसे आकाश और नीलिमा हमने चर्चा की थी। नीलिमा अर्थाभास है, यानी वो है नहीं, दिखाई देती है, और आकाश तो अर्थ है। ये जो चित्त है ये न अर्थ का स्पर्श करता है कभी, न अर्थाभास, न रज्जु का स्पर्श करता है, न रज्जु पर प्रतीयमान सर्प का स्पर्श करता है। ये तो एक प्रतिबिंब सा बनता है अंदर, चित्त तो उसी प्रतिबिंब को जानता है। ये न वास्तव में चित्त कभी अर्थ का स्पर्श किया, न अर्थाभास का स्पर्श किया, न रज्जु का स्पर्श किया, न प्रतीयमान सर्प का इसने स्पर्श किया। कहा देखो, न अर्थ में कोई वास्तविकता है, न अर्थाभास में कोई वास्तविकता है। ये सब वृत्ति का खेल है। वृत्ति में अर्थ भी प्रतिबिंबित होता है और अर्थाभास भी प्रतिबिंबित होता है। हम तो वृत्ति को ही जानते हैं, हम न अर्थ को जानते हैं न अर्थाभास को जानते हैं। स्वप्न में भी तो एक रस्सी और उस पर प्रतीयमान सर्प, न रस्सी सत्य थी न प्रतीयमान सर्प सत्य था। सत्य तो केवल विज्ञान ही था। वो वृत्ति ही सत्य थी जो स्वप्न में सर्प और रज्जु और प्रतीयमान सर्प दोनों को प्रतिबिंबित करती थी। जागृत में भी ऐसा ही है कि बाह्य अर्थ को वृत्ति स्पर्श नहीं करती और अर्थाभास को भी स्पर्श नहीं करती है। क्यों? क्योंकि चित्त मात्र है। अर्थ और अर्थाभास दोनों चित्त से अलग कुछ हैं ही नहीं। जैसे स्वप्न में अर्थ और अर्थाभास चित्त से अलग कुछ ही नहीं थे, वह चित्त ही अर्थ भी बना हुआ था और वो चित्त ही अर्थाभास भी बना हुआ था। इसी तरह से जागृत में भी चित्त ही अर्थ रूप से विभासता है और चित्त ही अर्थाभास रूप से विभासता है। वास्तविकता चित्त है, न अर्थ वास्तविकता है न अर्थाभास वास्तविकता है। ये बात विज्ञानवादी ने इस्टेब्लिश की कि चित्त ही सत्य है, चित्त दृश्य सत्य नहीं है। वो चाहे अर्थ हो दृश्य या अर्थाभास हो। ये वेदांत मत नहीं है, ये अभी विज्ञानवादी बौद्धों का मत बता रहे हैं। 27वीं कारिका में क्या कहा था? निमित्तम न सदा चित्तम संस्पृशति अध्यसु त्रिषु अनिमित्तो विपर्यासः कथम तश्च भविष्यति। चित्तम निमित्तम न संस्पृशति अध्वसु त्रिषु। अध्वसु तीनों अवस्थाओं में, भूत भविष्य वर्तमान में जो चित्त है वो कभी भी निमित्त अर्थात विषय का स्पर्श नहीं करता। विज्ञानवादी ही कह रहा है, बौद्ध कह रहा है कि ये चित्त कभी भूत भविष्य वर्तमान में कभी विषय का स्पर्श करता ही नहीं है। अरे विषय हो तब तो करे, जब अर्थ है ही नहीं, अर्थाभास है ही नहीं, जो चीज है ही नहीं उसका स्पर्श कहां से करेगा? सत्य तो चित्त है।
कहा चूंकि चित्त ही अस्तित्ववान है, एग्जिस्टेंस तो केवल चित्त का ही है, ना अर्थ का अस्तित्व है ना अर्थाभास का अस्तित्व है, दोनों हैं ही नहीं, तो फिर चित्त स्पर्श कैसे करेगा उसका। तो कहा कि यहां एक प्रश्न किया था असल में बाह्यार्थवादी ने, मानो पूर्व पक्ष उठाया था कि जब तुम्हारा सब ज्ञान भ्रांत ज्ञान ही है तो कोई यथार्थ ज्ञान भी तुमको होगा। जब तुम्हारा अर्थ का भी ज्ञान जो है, अर्थ भी नहीं है, अर्थाभास भी नहीं है, तो कभी यथार्थ का ज्ञान भी तुमको होगा कि सब विपर्यास ही है, सब विपरीत ज्ञान ही है। क्योंकि साधारण रूप से जो रज्जु का ज्ञान है उसको यथार्थ ज्ञान कहा जाता है, और जो प्रतिमान सर्प का ज्ञान है उसको विपर्य ज्ञान कहा जाता है, भ्रांत ज्ञान कहा जाता है तो रज्जु दिख रहा है सांप, तो प्रतिमान सर्प का ज्ञान तो भ्रांत ज्ञान है, लेकिन रज्जु का ज्ञान तो यथार्थ ज्ञान। जब तुम्हारे यहां कभी स्पर्श ही नहीं करता है, तुम्हारे मत में चित्त कभी अर्थ या अर्थाभास को, तो कभी यथार्थ ज्ञान भी होता है। तो इस कारिका में विज्ञानवादी ने कहा कि अनिमित्तो विपर्यासा कथम तस्य। देखो, जब हमारे मत में अर्थ और अर्थाभास दोनों हैं ही नहीं, तो हमारे यहां यथार्थ ज्ञान और भ्रांत ज्ञान का कोई अंतर ही नहीं है। हमारे यहां तो सब कुछ विज्ञान मात्र ही है, एक विज्ञान ही सत्य है, चित्त ही सत्य है। ये जो तुमने भेद बनाया यथार्थ ज्ञान और भ्रांत ज्ञान का, ये हमारे मत में नहीं है। हमारे मत में न यथार्थ ज्ञान है न भ्रांत ज्ञान है। हमारे मत में तो न अर्थ है न अर्थाभास है, एक चित्त ही सत्य है। और दृष्टांत तो स्वप्न चित्तवत लिया, वहां क्या है, अर्थ अर्थाभास कुछ भी सत्य नहीं। कहा जब विषय से कभी स्पर्श हुआ ही नहीं चित्त का, तो फिर विपरीत ज्ञान हो ही कैसे सकता है। हमारे यहां तो विज्ञान मात्र सत्य है, चित्त मात्र सत्य है। इस प्रकार से इन दोनों ने आपस में, विज्ञानवादी ने बाह्यार्थवादी बौद्ध का काट कर दिया, और अब 28वीं कारिका में वेदांत मत बताते हैं। क्या कहते हैं, तस्मान न जायते चित्तम चित्त दृश्यम न जायते तस्य पश्यन्ति ये जातिम खेवई पश्यन्ति ते पदम। कारिकाकार कहते हैं चित्त दृश्यम न जायते। देखो, बौद्धों, विज्ञानवादियों, यहां तक तो तुम ठीक पहुंच गए कि चित्त दृश्य नाम की कोई चीज नहीं होती है, चित्त ही होता है। विज्ञान ही है, वृत्ति ही है, चित्त ही है, चित्त दृश्य है ही नहीं, असत है, मिथ्या है। न अर्थ सत्य है, न अर्थाभास सत्य है। यहां तक तो तुम ठीक पहुंच गए। भूत दर्शनात्, वास्तविकता को पहचानते पहचानते, तत्व दर्शन करते करते, परमार्थ दर्शन करते करते, इस सत्य तक तो तुम पहुंच गए कि चित्त दृश्यम न जायते, चित्त का दृश्य जो है वो उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन देखो, उसी तर्क को तुम थोड़ा और आगे अगर बढ़ा दोगे तो तुम पाओगे कि तस्मात् न जायते चित्तम। जिस तर्क से तुम यहां तक पहुंचे कि चित्त दृश्य उत्पन्न नहीं होता है, उसी तर्क को आगे बढ़ाओगे तो यह भी जान लोगे कि जैसे चित्त दृश्य नहीं उत्पन्न होता है, वैसे ही चित्त भी उत्पन्न नहीं होता है। तस्मान न जायते चित्तम, चित्त भी उत्पन्न नहीं होता है। और जो लोग चित्त की उत्पत्ति देखते हैं, खेवई पश्यन्ति ते पदम, वे आकाश में मानो पक्षियों के चरण चिन्ह खोजते हैं। कहा देखो, ये जो बाह्य विषय हैं ये तो मिथ्या हैं ही, लेकिन जिसको तुमने कहा
विज्ञान को, आइडियाज को, वृत्ति को कि ये बहुत बड़ा सत्य है। असल में बोथ आर इक्वली अनरियल, दोनों जो है एक समान असत हैं, मिथ्या हैं। जिस तरह से आउटर ऑब्जेक्ट्स मिथ्या हैं, उसी तरह से इनर आइडियाज भी मिथ्या हैं। ऐसा नहीं है कि बाह्य विषय मिथ्या हैं और वृत्ति सत्य है। नहीं नहीं, वृत्ति सत्य नहीं है। क्योंकि वृत्ति कैसे जानिए? तुमने कहा कि सुख को जानते हैं, दुख को जानते हैं। ये जो देखिए, एक तो बाह्य विषय, ये माइक रखा है, ये टेबल है, ये सब क्या है? आभास, भाष्य है। इसको हम जानते हैं, जीव इनको जानता है। लेकिन जो मन में ही उठने वाली बातें हैं, अब सुख दुख है, सुख दुख कोई बाहर विषय का धर्म तो है नहीं। सुख दुख तो मन में ही उपजते हैं। क्रोध मन में ही उपजता है, लोभ मन में ही उपजता है। ये जो मानसिक उत्पत्ति वाली जो बातें हैं, जो बाहर, ये कुर्सी न सुख दे रही है न दुख दे रही है, ये तो एक विषय है, ठीक है। लेकिन जो केवल मन में ही उठने वाली बातें हैं, जैसे सुख दुख लोभ घृणा, इनको जो चित्त में ही उठती हैं, उनको कौन जानता है? चित्त में ही उठने वाली बातों को क्या चित्त ही जानता है? वेदांत कहता है नहीं। फिर एक चित्त दृश्य हुआ और एक चित्त दृष्टा हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि वही चित्त दृश्य हो और वही चित्त दृष्टा हो? ये तो विपरीत बात हो जाएगी, क्योंकि दृष्टा दृश्य नहीं होता और दृश्य दृष्टा नहीं होता। वो चित्त अगर दुख रूप हो रहा है, सुख रूप हो रहा है, क्रोध घृणा ईर्ष्या रूप हो रहा है, तो फिर उसका दृष्टा तो उससे अलग होना चाहिए। वही चित्त दृश्य भी बन जाएगा और वही तो दृष्टा दृश्य एक थोड़े हो जाएंगे। अगर चित्त दृश्य बन रहा है, सुख दुख का रूप ले रहा है चित्त, तो उसका दृष्टा उससे अलग होना चाहिए। तो कहा ये सब क्या है? साक्षी भाष्य है। एक साक्षी है, एक चेतन है जो उसको जानता है। ये विज्ञान ही सत्य नहीं है। विज्ञान तो, आइडियाज तो, वृत्ति तो सुख दुख रूप होती है। उन सुख दुख रूप वृत्तियों को जानने वाला उन वृत्तियों से अलग होना चाहिए, दृष्टा होना चाहिए, और वो साक्षी है, वो चेतन है, और वो तुम है। यहां से वेदांत कहता है तुम विज्ञान तक तो पहुंचे, लेकिन साक्षी तक तुम नहीं पहुंचे। वेदांत कहता है कि इससे भी आगे बढ़ो। असल में जो यद दृश्यम तद जड़म तद मिथ्या, जैसे बाह्यार्थ मिथ्या थे, वैसे ही ये वृत्ति और वृत्ति में अनुभव में आने वाले जो सुख दुख हैं, ये भी मिथ्या हैं। और फिर इनका भी जो जानने वाला है, जो दृष्टा है, जो साक्षी है, सत्य तो वो है। और बाद में उपनिषद बताएगा कि ये साक्षी जो है चेतन, ये कोई केवल तुम्हारी वृत्तियों का ही साक्षी नहीं है, ये तो आत्म तत्व है और ये सर्व साक्षी है। ये जो साक्षी है, जो चेतन है, ये तो एक अखंड सर्वव्यापक है, एक अखंड सर्वव्यापक। ये अयम आत्मा ब्रह्म है। ये साक्षी चेतन, चेतन में टुकड़े नहीं होते। वृत्तियां चेतन में टुकड़े नहीं कर सकती, चित्त चेतन में टुकड़े नहीं कर सकता है, अंतःकरण चेतन को बांटने की काबिलियत योग्यता नहीं रखता है। आत्मा तो एक अखंड सर्वव्यापक। शरीर में आत्मा नहीं है, आत्मा में सारे शरीर हैं, आत्मा में सारी सृष्टि है, आकाश में सारे घट हैं, घट में आकाश एक मिथ्यानुभूति है। कहा कि देखो, ये अगर तुम विज्ञान का साक्षी तक नहीं पहुंचोगे तो दृष्टा दृश्य का एकत्व हो जाएगा। और ये
जो मूर्खता है ये आकाश में पक्षी के चरण चिन्ह खोजने जैसी है। विज्ञान अंतिम सत्य नहीं है। साक्षी और साक्षी का भी जो सही स्वरूप है, एक अखंड सर्वव्यापक चेतन, ये सत्य है। 29वीं कारिका में क्या कहा था? अजातम जायते यस्मात् अजाति प्रकृतिस्ततः प्रकृते अन्यथा भावः न कथंचित भविष्यति। कारिकाकार कहते हैं कि देखो, ये जो ब्रह्म तत्व है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका स्वभाव क्या है? अजाति है प्रकृतिस्ततः। इस ब्रह्म का स्वभाव अजात स्वभाव है। इससे कुछ जातवात नहीं होता, पैदा वैदा नहीं होता है। इसका अजात स्वभाव है। पहले भी हमने चर्चा की, जिसके कोई पिताजी नहीं होते वो भी किसी का पिता नहीं होता है। जो अज है उससे कुछ उत्पत्ति नहीं हो सकती। जो अजन्मा है उससे कोई उत्पत्ति संभव ही नहीं है। अजम सर्वम अनुस्मृत्य जातम नैव तु पश्यति, अद्वैत में कारिका अभी हमने कोट करी थी। अगर इसका कारण अज है तो फिर अज से कुछ जन्म नहीं लेता है। ब्रह्म अज है, एक अखंड सर्वव्यापक चेतन, अजात स्वभाव का है, अजन्मा स्वभाव का है, तो उससे कुछ जन्म नहीं ले सकता है। वो कहते थे, संत ज्ञानेश्वर कहते थे कि परमात्मा कैसा है, वो सॉलिड स्पेस है। एक अजीब सा शब्द, सॉलिड स्पेस, यानी अवकाश भी है। और अखंडानंद महाराज कहते थे ठसठसानंद, ठसठसानंद, वो ठसठसा करके भरा हुआ है सब जगह। अब जब हर जगह वो भरा हुआ है तो फिर दूसरी चीज के लिए अवकाश कहां रह गया? सॉलिड स्पेस। अब स्पेस भी है और सॉलिड भी है, दूसरी चीज वहां समाएगी कहां? स्पेस में सब कुछ समा जाता है और सॉलिड में उसके अलावा कुछ आ नहीं सकता है। एक विचित्र सा शब्द संत ज्ञानेश्वर, सॉलिड स्पेस, क्योंकि स्पेस में सब, उसमें सब कुछ है भाई। जब दिख रहा है तो है, लेकिन वो सॉलिड है तो कुछ हो भी नहीं सकता सॉलिड में उसके अलावा। इसका मतलब क्या है कि दिख ही रहा है वह नहीं। सॉलिड स्पेस में वास्तव में कुछ नहीं हो सकता है। तो कहा कि देखो, अजाति है प्रकृतिस्थ, उस ब्रह्म का स्वभाव जो है अजात स्वभाव है। और अजातम जायते, अगर तुम ये कहते हो कि उस अजात से ये चित्त जन्म लेता है, ये वृत्तियां जन्म लेती हैं, ये विषय जन्म लेता है, तो भाई अजात से कुछ जन्म नहीं लेता है। प्रकृते है अन्यथा भाव न कथंचित भविष्यति। कोई भी वस्तु अपनी प्रकृति को बदलती नहीं है। अपने स्वभाव से अन्यथा कोई वस्तु व्यवहार नहीं करती। इससे मिलती जुलती कारिका पहले भी आगे, नवी कारिका इससे मिलती जुलती ही थी, जहां पर कि कई दृष्टांत दे करके और बताया था कि नवी कारिका में कि प्रकृते से विज्ञाया स्वभाव सांसिद्धिकी स्वाभाविकी सहजा अकृताशया प्रकृति से विज्ञाया स्वभाव न जहातिया। देखो, हर चीज अपने स्वभाव के अनुसार ही बरतती है। अग्नि अपनी उष्णता को छोड़ नहीं सकती, अग्नि अपनी प्रकाश रूपता को छोड़ नहीं सकता, जल अपने नीचे बहने की प्रकृति को छोड़ नहीं सकता, पक्षी अपने आकाश गमन की जो स्वभाव है उसको छोड़ नहीं सकता है। प्रकृति क्या है, स्वभाव क्या है, जिसको कोई छोड़ नहीं सकता है।
वहां पर क्या था कि आत्मा अगर अमर है तो उसको वो अपने अमरता के स्वभाव को छोड़ नहीं सकती, और संसार अगर मरणशील है तो वो मरणशीलता के स्वभाव को छोड़ नहीं सकता है। कहा इसी तरीके से प्रकृते अन्यथा भाव न कथनचित भविष्यति। अगर ब्रह्म अजात स्वभाव वाला है तो फिर वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेगा, और उससे कोई चीज जात हो नहीं सकती, उत्पन्न हो नहीं सकती। न चित्त के रूप में उस ब्रह्म से कुछ उत्पन्न हो सकता है, न चित्त दृश्य के रूप में उत्पन्न हो सकता है। उस ब्रह्म से न चित्त की उत्पत्ति हो सकती है, न चित्त दृश्य की उत्पत्ति हो सकती है। इसलिए विज्ञानवादियों, तुम अगर चित्त को अंतिम बात मानते हो तो तुम गलत हो, और बाह्यार्थवादियों, अगर तुम चित्त दृश्य को मानते हो तो तुम भी गलत हो। विज्ञानवादी भी गलत, बाह्यार्थवादी भी गलत। ब्रह्म से न चित्त की उत्पत्ति हो सकती है, न चित्त दृश्य की। अजात स्वभाव वाला जो ब्रह्म है वो तो माइक जन्म ही ले सकता है, यथार्थ रूप से उससे कुछ भी उत्पत्ति हो नहीं सकती है। अगर तुम मानते हो कि चित्त है तो फिर तुम्हारा ये मानना ऐसा ही है कि जो अनबॉर्न है उसने बर्थ ले लिया, अजात ने जात ले लिया। ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि अजात प्रकृति वाले ब्रह्म तत्व से न चित्त जन्म ले सकता है, न चित्त दृश्य जन्म ले सकते हैं। ऐसे होता है। अब 30वीं कारिका में क्या बताते हैं? अनादेः अंतवत्वं च संसारस्य न सेत्स्यति, अनंतता चादिमतः मोक्षस्य न भविष्यति। कहा अनादेः अंतवत्वं च। कारिकाकार कहते हैं कि अगर ये जो संसरण है, इसको तुम अनादेह मानोगे, अगर तुम आत्मा का संसरण अनादि मानोगे तो अंतवत्वम न सेत्स्यति, तो फिर इसका अंत होना कभी इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, अंत होना कभी सिद्ध नहीं हो पाएगा। अनादेह अंतवत्वम च, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि ये जीव अनादि है, ये कर्म परंपरा अनादि है। वेदांत में 5-6 चीजें अनादि मानी गई। ब्रह्म भी अनादि है, जीव भी अनादि है, माया भी अनादि है, अविद्या भी अनादि है, कर्म परंपरा भी अनादि है, भोग परंपरा भी अनादि है। लेकिन अनंत कौन है? केवल ब्रह्म ही अनंत है, अनादि और अनंत दो। बाकी सब ज्ञान बाध्य है। जैसे ही ज्ञान से अज्ञान नष्ट होता है, फिर खोजो माया कहाँ गई, तो माया भी खत्म हो जाती है, जीवत्व भी खत्म हो जाता है, कर्म परंपरा भी खत्म हो जाती है, भोग परंपरा भी समाप्त हो जाती है। यानी अनादि और अनंत दोनों अगर है तो ब्रह्म तत्व ही है। बाकी 5-6 चीजें अनादि तो मानी गई, लेकिन अनंत नहीं है, ज्ञान बाध्य है। अब यहां मांडुक्य कारिका के स्तर पर क्या कहते हैं कि देखो अनादि अनादि भी नहीं है। अगर तुम अनादि किसी चीज को मानोगे तो अनादि का कभी अंत हो ही नहीं सकता है। अनादेह अंतवत्वम च संसारस्य न सेत्स्यति, अगर तुम आत्मा के संसरण को अनादि मानोगे तो उसका कभी अंत ही नहीं होगा, कभी अंत ही नहीं होगा। देखो ये संसरण और संसरण का अंत, ये दोनों मिथ्या प्रतीति है। असल में आत्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। ये जीवत्व ही मिथ्या प्रतीति है, ये कर्म परंपरा मिथ्या प्रतीति है, भोग परंपरा मिथ्या प्रतीति है।
जो चीज थी ही नहीं वो खत्म कहाँ से होगी? जो चीज चालू ही नहीं उसका अंत का जो थी ही नहीं उसमें कहाँ तुम जो है अनादि अनंत खोजने बैठे हो? कहा आत्मा के संसरण को अनादि अनादि मानने की जरूरत नहीं है, वो कभी नहीं था। आत्मा कभी जीव बना ही नहीं। जीवत्व तो एक भ्रांत प्रतीति है, मिथ्या प्रतीति है। उपाधियों का कोई अस्तित्व ही नहीं। उपाधि में कैद चेतन को ही तो जीव कहते हैं। उपाधियों का कोई वास्तविक अस्तित्व है तो उसमें चेतन कैद कहां से हो जाएगा? जीवत्व तो एक मिथ्या प्रतीति है। जब मिथ्या प्रतीति है तो फिर उसका अंत होने की क्या बात है? न उसका कभी प्रारंभ था, न उसका कभी अंत, न उसकी कभी आदि थी, न उसका कभी अंत है। ये अनादेह अंतवत्वम च संसारस्य। अगर आत्मा के संसरण को अनादि मानोगे तो फिर इसका अंत होना सिद्ध नहीं होगा। कहा अनंतता चादिमतः मोक्षस्य न भविष्यति। कहा अगर तुम मोक्ष को ये मानोगे कि इस समय मोक्ष हुआ, भाई इस समय इनको ज्ञान हुआ और अब ये मुक्त हो गए, अगर मोक्ष का कभी प्रारंभ मानोगे तो उस प्रारंभ हुए मोक्ष का कभी अंत भी हो जाएगा। अगर मोक्ष आदिमतः होगा, मोक्ष का किसी काल विशेष में प्रारंभ होगा तो काल विशेष में वो मोक्ष जो है वो समाप्त भी हो जाएगा, क्योंकि जो काल विशेष में पैदा होता है वो काल विशेष में नष्ट भी हो जाता है। इसलिए न तो आत्मा का कभी संसरण प्रारंभ हुआ, न कभी आत्मा का संसरण का अंत होगा, न मोक्ष का कभी प्रारंभ होता है किसी काल विशेष में। यानी आत्मा का जो बंधन है वो भी अज्ञान से है और आत्मा का जो मोक्ष है वो भी अज्ञान से ही है। आत्मा का बंधन एक मिथ्या प्रतीति है और आत्मा का मोक्ष भी एक मिथ्या प्रतीति है। असल में न बंधन वास्तविक है न मुक्ति वास्तविक है। न बंधन का कभी प्रारंभ हुआ न मोक्ष का कभी आरंभ होगा। आत्मा तो नित्य मुक्त है। बंधन और मोक्ष दोनों वास्तविक नहीं हैं। ये दोनों धारणात्मक हैं, धारणा हैं, आइडियाज हैं, रॉन्ग आइडियाज हैं, गलत बोध, गलत निश्चय, भ्रांत निश्चय हैं। और दृष्टांत क्या है? दृष्टांत वही खच्चर वाला दृष्टांत। 10 खच्चर लेकर के महात्मा की कुटिया में गया और कहा कि महात्मा जी, एक खच्चर को बांधने की रस्सी गिर गई है। और 9 खच्चर को बांध दिया और कहा एक रस्सी दे दो। महात्मा ने कहा रस्सी तो है नहीं, हम मंत्र पढ़ते हैं, वो भागेगा नहीं, तुम जाओ वही एक्टिंग करके और उसको बांध दो। और बांध दिया। सवेरे कहा कि 9 खच्चर की रस्सी खोल दी और वो तो खड़ा ही नहीं होता है 10वां वाला। कहा मैं मंत्र पढ़ूंगा, तुम खोलने की एक्टिंग करना, तब वो खड़ा होगा। और फिर इन्होंने तो कुछ किया भी नहीं। कहा वो खच्चर जैसे वो एक्टिंग करता था, उसके पीठ पे हाथ लगाता था, मुंह से आवाज खुड़ खुड़ निकालता था, तो वो समझता था हम बंध गए। न वो बंधा था न वो खुला, केवल बंधना भी एक भ्रांति। रस्सी वस्सी कहीं नहीं थी, ये गुण, ये रस्सी त्रिगुण, हम बंधे बंधे नहीं हैं, सिर्फ धारणात्मक रूप से बंधे हुए हैं। कहा ये बंधन भी झूठा था, वो मुक्ति भी झूठी थी। जैसे खच्चर को न बांधा गया न मुक्त किया गया, केवल धारणात्मक थी। ये मनुष्य के जीव चेतन का भी वही हाल है कि ये तो नित्य मुक्त है। असल में न बंधन वास्तविक है न मोक्ष वास्तविक है, आत्मा नित्य मुक्त है। एक कारिका आई थी बड़ी अच्छी, हमने पहले भी चर्चा की। न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधक न मुक्षो न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता। न निरोधो, कहा कि न निरोध है, न प्रलय है और न उत्पत्ति है। न निरोधो न चोत्पत्ति। यहां
किसी चीज की ना उत्पत्ति हुई है ना किसी चीज का नाश हो रहा है। एक आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है, न निरोधो न चोत्पत्ति है, न बद्धो न च साधका। ये जो बद्ध का भाव है ये भी मिथ्या है, जो साधक भाव है वो भी मिथ्या है। न मुमुक्षुर न वे, यहां कुछ मुमुक्षा भी मिथ्या है और मुक्त होना भी मिथ्या है। इत्येषा परमार्थ था, कारिका कहती है यही परमार्थ सत्य है। न कुछ उत्पन्न हुआ न कुछ नष्ट होगा, न कोई मुक्त है न बंधन में पड़ा हुआ है, न कुछ उत्पत्ति है न निरोध है, न कोई मुमुक्षु है न मुक्त है, बस एक अनंत आत्म तत्व है, परमार्थ सत्य यही है। इसलिए कहा कि देखो वो मोक्ष जिसका कभी प्रारंभ होगा उसको तुम अनंत नहीं कह पाओगे। जो संसार, जो संसरण कभी प्रारंभ हुआ है उसका फिर जो है अंत होना कैसे सिद्ध होगा। ये 30वीं कारिका इस प्रकार से कहती है कि देखो तुम अगर इस बंधन और मोक्ष को सत्य मानते हो तो इसका इतना ही मतलब है कि तुम संसार को सत्ता देने की भूल कर रहे हो। इस संसार को सत्ता देने की भूल मत करो, सत्ता आत्म तत्व की है। जैसे ही तुम कहते हो कि हम बद्ध हैं, साधना करके हम मुक्त हो जाएंगे, तो तुमने संसार को सत्ता दे दी। मोक्ष को सत्ता देते ही, बंधन को सत्ता देते ही असल में तुम संसार को सत्तावान बता देते हो। यह समझ का दोष है। न मोक्ष वास्तविक है और न संसरण वास्तविक है। गुरुदेव कहते थे कि बाय कॉन्शियस एफर्ट्स व्हेन वी विड्रॉ आवरसेल्व्स फ्रॉम बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट, जब हम प्रयास करके ये देखते हैं कि हम तो बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के साक्षी हैं, हम इससे तादात्म्य किए हुए चेतन नहीं हैं बल्कि इसके साक्षी चेतन हैं। हम अपनी चेतना को बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के साक्षी के रूप में जानते हैं। इनसे तादात्म्य हम हटाते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, तब हम सेल्फ को रिकॉग्नाइज करते हैं। हम उपाधि से तादात्म्य किए हुए चेतन नहीं रह जाते हैं, हम निर्लिप्त चेतन हो जाते हैं, हम दृष्टा चेतन हो जाते हैं, हम आत्म चेतन हो जाते हैं। कहते थे तब हम जानते हैं कि देयर इज नथिंग अदर देन सेल्फ, कि असल में उस चेतन के अलावा कुछ है नहीं। हम तादात्म्य करते ही चेतन वो सत्यता हो जाती है, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट की सत्यता हो जाती है। उससे विड्रॉ करते ही हम जानते हैं कि हमारा स्वरूप आत्म स्वरूप है, आई एम नथिंग बट सेल्फ। कहते थे दिस इज द रियल अवेकनिंग एंड दिस इज द ट्रू लिबरेशन। यही वास्तविक जागरण है। दिस इज द रियल अवेकनिंग एंड दिस इज द ट्रू लिबरेशन। यही वास्तविक मोक्ष है। कहा ये वर्ल्ड जो है इट इज जस्ट ए ड्रीम ऑफ नथिंगनेस। ये बिल्कुल कुछ अस्तित्व है नहीं, नथिंगनेस का एक सपना है। ऐसे महात्माओं ने अपनी बात कही कि देखो वेदांत का काम यही है कि विषय में से सत्यत्व की भ्रांति मिटा देना, विषय में से संसार में से सत्यत्व की भ्रांति मिटा देना, और जो अपना आपा है, जो सेल्फ है, उसका साक्षात्कार करा देना, उसके सत्यत्व का बोध करा देना। यही तो काम है वेदांत का। इसके बाद की जो 31 और 32 कारिकाएं हैं ये पहले भी वैतथ्य प्रकरण में आ चुकी हैं। वैतथ्य प्रकरण की जो 6ठी और 7वीं कारिका है वो बिल्कुल यही कारिका है। वैतथ्य प्रकरण की 6ठी और 7वीं कारिका को यहाँ अलात शांति प्रकरण में भी कारिकाकार ने रिपीट किया।
और ये क्यों रिपीट किया कि संसार के अभाव के प्रसंग को दिखाने के लिए यहां पर ये 31 और 32 कारिका आई और रिपीट किया भाई तथ्य प्रकरण कि भाई संसार वैसा है नहीं जैसा दिखता है। संसार और मोक्ष दोनों का अभाव है। न मोक्ष सत्य है, न संसार सत्य है, न बंधन सत्य है, न मोक्ष सत्य है। संसार सत्य नहीं है, आत्मा सत्य है। यह दिखाने के लिए 31-32 कारिका यहां आई। वहां पर वैतथ्य प्रकरण में संसार का मिथ्यात्व दिखाने के लिए 2 हेतु दिए थे कारिकाकार ने। वो 2 हेतु क्या थे? दृश्यत्वम मिथ्यात्वम, जो दृश्य है वो मिथ्या है, ये व्याप्ति थी। और ये व्याप्ति कहां से आई थी? स्वप्न से। स्वप्न में ये व्याप्ति मिली थी कि दृश्यत्वम मिथ्यात्वम, कि जो दृश्य है वो मिथ्या है। स्वप्न में जितना दृश्य था सब मिथ्या था। तो दृश्यत्वम मिथ्यात्वम ये व्याप्ति स्वप्न से मिली थी। तो जब एक जगह वो बात सत्य है तो दूसरी जगह भी वो सत्य है। अगर स्वप्न के दृश्य मिथ्या थे तो फिर उसी लॉजिक से जागृत के दृश्य भी मिथ्या है। दृश्यत्वम मिथ्यात्वम एक हेतु ये दिया था और ये व्याप्ति मिली थी स्वप्न में। दृश्य अगर मिथ्या है तो विचार की ईमानदारी यही है कि अगर एक बार बुद्धि ये तय करे कि भाई दृश्य मिथ्या है तो फिर अगर स्वप्न के दृश्य मिथ्या है तो जागृत के भी मिथ्या है। तो यह व्याप्ति स्वप्न से ग्रहण हुई और यह हेतु आया कि दृश्यत्वम मिथ्यात्वम। और दूसरा हेतु क्या था? आद्यंतवत्वत्वम मिथ्यात्वम, जो चीज अपने अस्तित्व के पहले नहीं होती और बाद में नहीं होती वो वास्तव में बीच में भी होती नहीं है। वस्तु रूप से वो खाली दिखाई देती है। आदि जैसे घड़े का दृष्टांत हम लोग करें, घड़ा बनने के पहले भी मिट्टी थी, घड़ा फूटने के बाद भी मिट्टी रहेगी। इसलिए वस्तु रूप से जब वो घड़े का नाम रूप और आकार है तब भी वास्तव में तत्व रूप से वो मिट्टी ही है। जो पहले था जो बाद में रहेगा तत्व तो वही है। आद्यंतवत्वम मिथ्यात्वम, बीच में जो है वो मिथ्या है। जो पहले था वो सत्य था, जो बाद में है वो सत्य रहेगा। सद एव सौम्य इदम अग्रे आसीत एक मेवा द्वितीयम छांदोग्य में कहा। आरुणी को कहते हैं, श्वेतकेतु को उपदेश करते हैं उसके पिता कि इस सृष्टि के पहले एक सत्य ही था। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत, और वो एक और अद्वितीय था। तो जब सत्य से ही हुआ, बाद में भी सत्य रहने वाला है, तो बीच में भी सत्य है और सत्य के अलावा जो कुछ है वो सब असत्य है, कुछ है नहीं। कहा आदावंते च यन्नास्ति, 31वें में क्या कहा? आदावंते च यन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा वितथैः सदृशाः सन्तः अवितथा इव लक्षिताः। कारिकाकार कहते हैं देखो, जो शुरू में नहीं होता है और अंत में नहीं होता है, in the beginning and in the end, which is non-existent, तो वर्तमाने भी तत्तथा, in the intermediate stage also that is non-existent, बीच में भी वो है वह नहीं दिखता है। ये शरीर पहले नहीं था और बाद में नहीं रहने वाला है, तो बीच में भी ये है वह नहीं दिखता। ये गुरु जी कहते लो सब लोग गए भाई, देखो हमारे शरीर के बारे में ये मत सोचना, अपने शरीर के बारे में सोचना, तब जो है दिक्कत में पड़ोगे। ये पहले भी नहीं था, ये बाद में भी रहेगा। है आदावंते च यन्नास्ति वर्तमाने भी, जो पहले नहीं था, जो बाद में नहीं रह जाने वाला, बीच में भी वो है वह नहीं। कारिकाकार कह रहे हैं जब है प्रतीति है। वितथै सदृशा संता, कहा देखो ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं वितथ हैं, अनरियल हैं। अवितथा एव लक्षिता, लेकिन ये
सत्य के समान दिखाई देते हैं तो अनरियल, लेकिन रियल की तरह अनुभव में आते हैं। द ऑब्जेक्ट्स वी सी, गुरुदेव कहते हैं द ऑब्जेक्ट्स वी सी आर इल्यूजन्स, स्टिल दे आर रिगार्डेड एज इफ रियल। फिर भी ये रियल की तरह हैं तो इल्यूजन, लेकिन अनुभव में कैसे आते हैं? जैसे सत्य हो। वितथई सदृशा अवितथा इव लक्षिता, हैं तो वितथ लेकिन समझ में आते हैं जैसे अवितथ हो, जैसे सत्य हो, और हैं असत्य। क्यों? क्योंकि जो चीज पैदा होने के पहले नहीं थी, पैदा होने के बाद नहीं रहेगी, तो बीच में भी बस दिखाई दे रही है नहीं। आद्यंतवत्वम मिथ्यात्वम का ये शरीर की भी यही स्थिति है, ये जीवत्व की भी यही स्थिति है कि ये वर्तमान में प्रतीति के विषय बनते हुए भी, दिखाई देते हुए भी, दृष्टिगोचर होते हुए भी वर्तमान में हैं नहीं, इनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये अस्तित्ववान नहीं हैं। ये जगत जो है ये भी अस्तित्वहीन है, ये शरीर भी अस्तित्वहीन है, ये वितथ है, मिथ्या है, असल में वर्तमान में भी इसका अभाव ही है। तो फिर भाव किसका है? जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। वो जो राम जी हैं, वो जो आत्मदेव हैं, सत्य तो वही हैं। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पति सोई। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। वो राम जी अधिष्ठान बन करके बैठे हुए हैं इस जगत के, और हमारे भी आत्मा बन करके बैठे हैं। इसलिए झूठा मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर सब सत्यवत लगता है, ये संसार सत्यवत लगता है। क्यों? मोह सहाया, अज्ञान के कारण। जिस दिन राम जी हमारे सत्य हैं ये बात समझ में आ जाएगी, जिस दिन आत्मबोध में प्रतिष्ठा हो जाएगी, जिस दिन उस भगवत तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, उस भगवत तत्व की समझ बन जाएगी, उस भगवत तत्व की अनुभूति हो जाएगी, वही सच्चा है ये मालूम पड़ जाएगा, वही आनंद स्वरूप है ये मालूम पड़ जाएगा। उस दिन सारे भ्रम दूर हो जाएंगे, अज्ञान दूर हो जाएगा, सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा। That is the state of self-realization and that is the true liberation. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।